student, welcome back to our channel Science Magnified. I am Vibha Sharma, your science mentor. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर आप लोगों ने चैप्टर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहां जाकर के आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और किस तरीके से इन केमिकल रिएक्शंस को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को इजी और साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर लास्ट जो टॉपिक हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था वो था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आज हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, नाम से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन यानी इसमें चीजें क्या होंगी, कंबाइन होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं, मैं आपको 3 चीजें देती हूँ, चाय पत्ती, चीनी और दूध। आप इन तीनों चीजों से मेरे लिए बना लाते हैं गरम गरम चाय। तो हुआ क्या है, मैंने आपको 3 चीजें दी और आपने उन तीनों चीजों को कंबाइन किया और क्या बना दी, मेरे लिए चाय बना दी। तो इसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है A + B + C, और इन सब से क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है ABC। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट कितने लिए हैं मैंने, 3, और लेकिन इन तीनों से जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, सिंगल बना है। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ऐसी रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हमारी NCERT बुक में दिए गए हैं, और इन एग्जांपल्स को आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि ये एग्जांपल्स आप लोगों के बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या हो रहा है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया जा रहा है जिसको कहा जाता है क्विकलाइम। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो क्विकलाइम हम किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको हमने क्या किया, वाटर के साथ मिक्स किया और इनसे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। तो इस रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट तो कितने लिए, 2, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, सिंगल बना है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया वो बताइए। तो देखिए, हम जिस भी कंटेनर में ये रिएक्शन करवाते हैं, जिस भी कंटेनर में हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हैं, उस कंटेनर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यानी इन दोनों के मिक्सचर से क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हीट का इवोल्यूशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट का इवोल्यूशन देखने को मिले, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है, साथ में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो देखेंगे बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जिस भी चीज को हम हीट करते हैं उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन को हीट करने पे हमें प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी देखिए रिएक्टेंट कितने हैं, 2, और इनसे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ हमने लिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और इन दोनों को क्या करवाया है, आपस में रिएक्ट करवाया है, और इनकी रिएक्शन से बना है H2O यानी कि वाटर। यहाँ भी हमने प्रोडक्ट 2 लिए, सॉरी रिएक्टेंट 2 लिए और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, सिंगल मिला। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन भी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। आई होप आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आई होगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बिल्कुल अपोजिट है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ हम 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट ले रहे थे और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगा, सिंगल, और प्रोडक्ट छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो क्या हो, सिंगल हो, और प्रोडक्ट क्या बने, 2 या 2 से ज्यादा बने, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो सबसे पहला एग्जांपल है, हमने लिया आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट को हमने क्या किया, हीट किया, तो हमें मिला आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ हमने रिएक्टेंट तो क्या लिया, सिंगल लिया, लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो ये जो सिंगल रिएक्टेंट है इसने हमें क्या दिए, 3 प्रोडक्ट दे दिए, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट हमारी है, हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है लाइमस्टोन मार्बल। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने से हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पढ़ा था, क्या कहा जाता है, क्विकलाइन। तो इसमें भी देखिए आप, रिएक्टेंट क्या है हमारा, सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं लेड नाइट्रेट का। यहाँ हमने लेड नाइट्रेट लिया और इसको भी हमने क्या किया, हीट किया। तो हीट करने से हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या मिला, हमें ऑक्सीजन मिला। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमें क्या मिले, इससे 3 प्रोडक्ट मिले। तो ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये हमें ब्राउनिश कलर की फ्यूम्स देखने के, ठीक है, ब्राउनिश कलर की फ्यूम्स देखने को मिलेगी हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब देखिए इसमें आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, हमने रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए किसका यूज किया है, हीट का यूज किया है। यानी हमने बाहर से एनर्जी दी है और इस एनर्जी की वजह से इनका क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। तो अगर हम ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें हम हीट का यूज करते हैं, ऐसे टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने पढ़ा था कि हीट इवोल्यूशन हो रहा था तो हमने कहा था उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन यहाँ हीट का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ हीट क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट को क्या किया जाता हो, यूज किया जाता हो, वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं ये सिर्फ हीट की फॉर्म में नहीं हो सकती है, ये हम कुछ रिएक्शंस को सनलाइट से भी परफॉर्म करते हैं और कुछ रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रिसिटी से भी कंप्लीट करवाते हैं। तो इसी बेसिस पर हम डीकम्पोजिशन के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है और ये जो रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है इसके लिए हम एनर्जी सप्लाई करवाते हैं। अब ये एनर्जी हम किस फॉर्म में सप्लाई करवा रहे हैं, इसके बेसिस पर हम डीकम्पोजिशन के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन डन बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई करवा रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हमने क्या किया, हीट किया, जिससे हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, एनर्जी हीट की फॉर्म में यूज करी है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन डन बाय लाइट इज कॉल्ड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को लाइट की फॉर्म में सप्लाई करवाते हैं। ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी यूज की जा रही हो वो कहलाती है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सिल्वर क्लोराइड, जिसको हमने क्या किया, सनलाइट प्रोवाइड करवाई और ये किसमें कन्वर्ट हुई, सिल्वर और क्लोरीन। तो यहाँ क्या हुआ है, एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में यूज हुई है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि इस रिएक्शन में आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो देखिए यहाँ ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर होता है सिल्वर, और इससे जो ये सिल्वर बना है ये होता है ग्रे कलर। तो यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कलर चेंज को। पहले सिल्वर था, सनलाइट प्रोवाइड करवाने के बाद क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज की जाती हो, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है, ये वाटर लिया हमने और इसको प्रोवाइड करवाई इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें क्या मिला, H2+। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, इससे हमें वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से मिली है। तो ये इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी थर्ड टाइप की रिएक्शन को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप की हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी जो ज्यादा ताकतवर है वो क्या करेगा, कमजोर को उसकी जगह से हटा देगा। तो ऐसे टाइप का अगर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए आपको याद करनी है ये रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, और जो जितना ज्यादा नीचे एलिमेंट है वो उतना ही ज्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने कैसे याद किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। मैंने याद किया था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। वापस बोल रही हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी एक्ट ऑसम। क्या है, क्यूट हरी एक्ट ऑसम। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट है ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर। तो जिंक को हमने रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो जिंक है, जिंक और कॉपर, जिंक देखिए आपको कहाँ मिलेगा, कॉपर से ऊपर मिलेगा। ये तो कॉपर है और ये क्या है, जिंक। तो यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। तो इस रिएक्शन में हमें देखने को मिला कि ये जिंक है, ये जाएगा और कॉपर की जगह क्या ले लेगा, खुद ले लेगा, और कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो ZnSO4 हो गया और कॉपर बेचारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने लिया आयरन, और आयरन को हमने रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो इसमें देखिए आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे ये रहा आयरन और ये रहा हमारा कॉपर। तो कौन ऊपर है, आयरन। तो इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर बेचारा फिर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये भी किसका एग्जांपल हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट हमने लिया लेड, और लेड को हमने करवाया कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट। तो लेड जो है और कॉपर है, देखते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये हमारा लेड रहा और ये हमारा फिर से कॉपर। कॉपर अभी भी क्या है, नीचे है। तो लेड क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बना हमारा लेड क्लोराइड, और कॉपर फिर से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा हो, वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना। तो ये हमने कंप्लीट करी अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में हमें आयंस का एक्सचेंज देखने को मिलेगा। यानी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिस एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जाता है अब वो अलग से जाकर के नहीं बैठेगा,
वो क्या करेगा, जिस एलिमेंट ने उसको डिस्प्लेस किया है उसकी जगह जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस तरह से एलिमेंट का एक्सचेंज देखने को मिले वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने रिएक्टेंट लिया AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो B है ये किसकी जगह ले लेता है, C की जगह। तो ये C भी क्या करता है, इस B की जगह पे आकर के बैठ जाता है। तो इस तरह से एलिमेंट का क्या देखने को मिल रहा है, एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। और एग्जांपल देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो यहाँ मैंने लिया सोडियम सल्फेट जिसको मैंने रिएक्ट करवाया बेरियम क्लोराइड से। तो प्रोडक्ट जो मिला वो है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ क्या हुआ है, ये जो सोडियम है इसने किसकी जगह ले ली, बेरियम की। तो बेरियम ने क्या किया, इस सोडियम की जगह आकर के बैठ गया। तो इस तरह से क्या देखने को मिला, यहाँ आयंस का एक्सचेंज देखने को मिला। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ मैंने लिया है सिल्वर नाइट्रेट जिसको मैंने रिएक्ट करवाया है सोडियम क्लोराइड से। तो प्रोडक्ट जो मिला है वो मिला है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ भी क्या हुआ है, इस Ag ने जगह ले ली सोडियम की। तो इस सोडियम ने क्या किया, Ag की जगह आकर के बैठ गया और बन गया हमारा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह का अगर एलिमेंट्स का एक्सचेंज देखने को मिले तो वो रिएक्शन किस टाइप की हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। देखिए इस टाइप की रिएक्शन में आपको एलिमेंट के साथ या तो ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिलेगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल देखने को मिलेगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट के साथ या तो ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिले या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल देखने को मिले, ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ कॉपर लिया है और कॉपर को क्या करवाया, हीट करवाया। तो हीट करवाने पे किसके साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ। तो जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कॉपर ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ रिएक्टेंट में कॉपर अकेला था लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो गया है, यहाँ इससे ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिले उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ हमने लिया जिंक और जिंक को भी हमने क्या किया है, हीट किया है। हीट करने पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और बना जिंक ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी जिंक अकेला था लेकिन प्रोडक्ट में जाकर के इसने किसको ऐड कर लिया, ऑक्सीजन को। तो यहाँ भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन है, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है और इससे पास करवाई है क्लोरीन गैस। तो जब हमने हाइड्रोजन सल्फाइड से क्लोरीन गैस पास करवाई तो मिला हमें HCl और सल्फर। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सल्फर के साथ पहले था हाइड्रोजन, अब यहाँ सल्फर क्या हो गया है, अकेला हो गया है। तो इसका मतलब इसने क्या किया है, लॉस किया है हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले तो भी हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ये बिल्कुल अपोजिट होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। वहां हमें ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिल रहा था, यहाँ हमें ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिलेगा। वहां हमें हाइड्रोजन का रिमूवल देखने को मिल रहा था, यहाँ हमें हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिलेगा। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का तो रिमूवल देखने को मिले और हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिले, ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिए मैंने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो बना HCl। अब इसमें देखने को मिल रहा है हमें पहले ये Cl रिएक्टेंट में अकेला है, प्रोडक्ट में ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यानी यहाँ हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, हमारी रिडक्शन रिएक्शन।
अब एक और रिएक्शन आती है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन की कंडीशन भी दिख रही हो और रिडक्शन की कंडीशन भी दिख रही हो, अगर दोनों रिएक्शन हो रही हो तो उसको हम कंबाइन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, RED का मतलब रिडक्शन और ये OX का ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहा हो कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने लिया कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन गैस से, तो कॉपर और H2O बना। यहाँ क्या हो रहा है, इस कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिल रहा है, यानी रिडक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है, पहले ये हाइड्रोजन अकेला था, अब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ देखने को मिल रहा है हमें ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी देखने को मिल रहा हो और जिसमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा हो, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी रहेगा, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा करोजन। देखिए, करोजन को हम कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई मेटल की चीज खरीद के लेके आए हैं, तो जब आप उस मेटल की चीज को खरीद के लाते हैं तो वो आपको दिखाई देगी बिल्कुल नई और एकदम शाइनिंग करती हुई, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे उसका कलर डल होने लगेगा और उसकी शाइनिंग जो है वो गायब हो जाएगी और एक कलर्ड लेयर बन जाएगी उसकी सरफेस के ऊपर। तो ये सब हमारा किस वजह से हो रहा है, ये सब हमारा हो रहा है कोरोजन की वजह से। कोरोजन में क्या होता है कि हम किसी मेटल को अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एयर और एयर के अंदर प्रेजेंट होती है खूब सारी गैसेस। ये एयर हमारे मेटल की सरफेस के साथ रिएक्ट करती है और एक कलर्ड लेयर का क्या कर देती है, डिपोजिशन कर देती है, और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। अब ये जो कलर्ड लेयर है ये डिपेंड करती है कि मेटल किस टाइप का है। अगर आयरन मेटल है तो ये लेयर जो है वो ब्राउन कलर की रहेगी, अगर कॉपर है तो लेयर रहेगी ग्रीन कलर की, और अगर सिल्वर मेटल है तो ये जो लेयर है ये रहेगी ब्लैक कलर की। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल कोरोजन का। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ कॉपर, और कॉपर को हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर में रख दिया। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और H2O ने क्या किया, कॉपर के ऊपर रिएक्ट किया और रिएक्शन से क्या बना, कॉपर कार्बोनेट। अब देखिए, ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये कैसे कलर का रहेगा, ग्रीन कलर की कोटिंग रहेगी, और इस ग्रीन कलर की कोटिंग की वजह से हमारा कॉपर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए, अगर ये करोजन आयरन के साथ होता है तो हम इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं, रस्टिंग कह देते हैं। ध्यान रखना है, बाकी सारे मेटल्स के साथ हो रहा है तो करोजन कहेंगे, और अगर आयरन के साथ हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। यहाँ हमने आयरन मेटल लिया और आयरन मेटल ने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, और क्या बन गया, यहाँ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है इसको हम कहते हैं रस्ट, जो कि कैसे कलर की होती है, ब्राउन कलर की। अब देखिए, इस करोजन की वजह से हमारा जो मेटल है वो खराब हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे हमारी मेटल की चीजें हैं जो करोजन की वजह से क्या हो जाती है, हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में करोजन से कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहला प्रिवेंशन मेथड है पेंटिंग। आप क्या कर दीजिए, मेटल की चीजों को पेंट कर दीजिए। पेंट करने से क्या होगा, ये जो पेंट है ये मेटल की सरफेस और एयर को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा, यानी एक तरह से बैरियर का काम करेगा। मान लीजिए ये मेटल है हमारा और ये यहाँ एयर प्रेजेंट है, तो ये जो मेटल की सरफेस है और एयर है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। तो पेंटिंग भी एक क्या है, बेस्ट मेथड है, हम कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रीसिंग। बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है जिनमें ग्रीस लगाई जाती है, जो कि फ्रिक्शन को भी कम करती है और एयर और मेटल की सरफेस को डायरेक्ट कांटेक्ट से भी रोकती है। तो ग्रीसिंग भी हम कर सकते हैं।
थर्ड मेथड है गैल्वेनाइजेशन। देखिए गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। ये जो जिंक है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है, जिंक ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो जिंक ऑक्साइड की लेयर है ये क्या करती है, मेटल को खराब नहीं होने देती, कोरोड नहीं होने देती। तो ये भी क्या है, एक अच्छा मेथड है कोरोजन से प्रिवेंशन का। तो ये था हमारा कोरोजन टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेंसिडिटी। अब देखिए एटमॉस्फेयर ने हमारे इतने मजबूत लोहे को नहीं छोड़ा, तो क्या वो हमारे सॉफ्ट फूड को छोड़ेगा? नहीं, एटमॉस्फेयर की वजह से फूड भी क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, जिसमें गंदी स्मेल, गंदा टेस्ट आने लगता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। बेसिकली होता क्या है कि जब हम फूड को ओपन एयर में रख देते हैं तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन फूड के ऑयल और फैट को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और फूड में गंदी स्मेल आने लगती है। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। अब इस रेंसिडिटी से हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसके कुछ मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसकी हेल्प से हम रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते, तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट को हम क्या करते हैं, फूड में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से रेंसिडिटी नहीं हो पाती। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं BHA, BHT, जिसकी फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट है जिनको मिक्स कर देंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड खराब नहीं होगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है वैक्यूम पैकिंग। अब देखिए एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, तो एयर की वजह से हमारा खाना खराब हो रहा है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि एयर हमारे खाने के पास जा ही ना पाए तो अपने आप रेंसिडिटी अवॉइड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फूड को पैक कर देते हैं, वैक्यूम पैकिंग कर देते हैं, जिसमें एयर एंटर नहीं कर पाती, और एयर एंटर नहीं कर पाती तो रेंसिडिटी नहीं हो पाती। नेक्स्ट है रिप्लेस एयर विद नाइट्रोजन। आप सब लोग चिप्स खाते हैं तो चिप्स के पैकेट जो होते हैं वो बड़े फूले फूले रहते हैं और हम खुश हो जाते हैं देख करके कि इसमें बहुत सारी चिप्स है, लेकिन जब हम उसको खोल के देखते हैं तो चिप्स की क्वांटिटी इतनी सी होती है और बाकी सारी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस भी हम फिल करते हैं रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारी चिप्स क्या है, जल्दी से खराब ना हो। नेक्स्ट मेथड है रेफ्रिजरेट। अब देखिए होता क्या है कि हम फूड को फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज का टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है, और लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, और ऐसे में खाना लंबे टाइम तक क्या रहता है, फ्रेश रहता है। तो ये था हमारा रेंसिडिटी टॉपिक। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर में चीजें समझ आई होंगी, और चैप्टर के रिगार्डिंग अगर किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस करें। और अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके।